लोगों में डर है और सवाल है वो दरअसल यही है। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आज जम्मू में प्रदर्शन शुरू हो चुका है एम्प्लॉयज का, टीचर्स का, जो ये कह रहे हैं कि भाई हम अपने अपने दफ्तरों में या अपने अपने स्कूलों में कैसे काम करें, क्योंकि वहां पर तो हमारी जान का खतरा है, कब हमें भी मौत के घाट उतार दिया जाए या हमें भी नहीं पता है। तो ये वो नाराजगी है, ये वो गुस्सा है जिसमें वो ये कह रहे हैं कि अभी तक तो सुरक्षा मिल जानी चाहिए थी, अभी तक तो ट्रांसफर्स हो जाने चाहिए थे। आखिर किस बात का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो हर दिन हम टारगेट किलिंग के मामले देख रहे हैं। 3 दिन पहले एक हिंदू टीचर को किस तरह से टारगेट किया गया वो भी हमें पता है। 25 मई को किस तरह से राहुल भट्ट को टारगेट किया गया वो भी हमें पता है। कैसे जम्मू कश्मीर में एक टीवी एक्ट्रेस उसको निशाना बना दिया गया वो भी हमें पता है। तो भाई अब इंतजार किस चीज का हो रहा है? जो वहां के लोग हैं वो यही तो कह रहे हैं कि क्या हम हर दिन इसी तरीके से अपनी जान की बलि देते रहेंगे, क्या हम इसी तरीके से टारगेट होते रहेंगे, तो हमारी सुनवाई कौन करेगा? अभी तक तो ये मामला हल हो जाना चाहिए था, लेकिन अब तो पानी सिर से ऊपर जा चुका है और कब इस पर एक्शन लिया जाएगा यही तो लोगों की डिमांड है। हिमानी, निश्चित रूप से, लेकिन देखिए सरकार की ओर से लगातार श्वेता ये भी कहा जा रहा है और अब ये एक्शन ले भी लिया गया है, जैसे हमारे सहयोगी गुरसिमरन भी बता रहे थे, एरावत भी बता रहे थे कि कुछ कश्मीरी पंडित जो हैं उनके घरों के बाहर वो बख्तरबंद गाड़ियां जो है वो देखी गई है। लेकिन सवाल तो ये है कि क्या एक एक बंदे के घर पर, एक एक शख्स के घर पर क्या ये पॉसिबल है कि एक एक शख्स को इस तरह से सुरक्षा दी जा सके? देखिए वहां के जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि भाई हम अपने अपने घरों में नहीं रहते हैं, हम तो किराए के घर पे रहते हैं जहाँ पे सुरक्षा की कोई भी अरेंजमेंट्स नहीं होते हैं। तो ऐसे में हम फिर से कश्मीर वापस कैसे चले जाएं? ये जितने भी लोग हैं जो इस वक्त जम्मू आए हुए हैं प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो यही कह रहे हैं कि आप हमें कहीं भी ट्रांसफर कर दीजिए, जम्मू में हम कहीं पर भी काम करने को तैयार है, लेकिन हम कश्मीर में आखिर किसके भरोसे जाएंगे, क्योंकि हमारी वहां पर कोई सुरक्षा नहीं है। कब कौन आकर के कहां पर आकर के मर्डर कर दे, किलिंग कर दे, ये तो पता ही नहीं है। इसीलिए तो ये सब कह रहे हैं कश्मीरी हिंदू हो, चाहे वो कश्मीरी पंडित हो या फिर गैर कश्मीरी हो। क्योंकि देखिए हिमानी, ये जो मामला आया है सामने इतने दिनों में, अगर हम देखें तो पहला ऐसा मामला है जिसमें गैर कश्मीरी को टारगेट किया गया है। यानी किस तरीके से गैर कश्मीरी भी जो वहां पर रह रहे हैं कश्मीर में, उनको भी सीधे सीधे एक दहशत में लाने की कोशिशें आतंकियों की ओर से हो रही हैं कि आप भी कश्मीर मत आइए, आप भी कश्मीर छोड़ करके चले जाइए। बिल्कुल, तो हमारी सहयोगी श्वेता त्रिपाठी लगातार न्यूज रूम से हमें उन तमाम जानकारियां दे रही हैं। लेकिन ये तस्वीर और इस वक्त पूर्व डीजी एसपी वैद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सर, जिस तरह से एक के बाद एक ये टारगेट किलिंग्स जो है ये लगातार बढ़ती जा रही है, कब इन पर लगाम लगेगी, कब कुछ ऐसा एक्शन होगा? देखिए, जो आज हादसा हुआ, मैं ये जानना चाहता हूं कि एक रिपोर्ट के मुताबिक इस विजय कुमार ने 4 दिन पहले ही ज्वाइन किया इस बैंक में एज मैनेजर। पहले तो जब यहाँ टारगेट किलिंग चल रही है रिमोट एरिया कुलगाम के डिस्ट्रिक्ट में, आप कैसे ऐसे बाहर के एक वल्नरेबल जो टारगेट हो सकता है उसको, हिंदू को, आउटसाइडर को वहां लगा सकते हैं? पहले तो उसके अफसर से ये सवाल होना चाहिए। दूसरा, मेरा ये मानना है कि सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि ऐसे जितने भी वल्नरेबल लोग हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो दूसरी कम्युनिटी के हैं, चाहे आउटसाइडर हैं, उनको आइडेंटिफाई करके सेफर लोकेशंस में शिफ्ट करना चाहिए ताकि ऐसे और किलिंग्स ना हो। मैं राहुल भट्ट की किलिंग के बाद बार बार ये कह रहा हूँ, आप ये टारगेट उनको टेररिस्ट को देकर उनका हौसला बढ़ता है। तो सबसे पहले इनको शिफ्ट करना चाहिए उन जगहों पे जहां हथियार लेकर कोई अंदर नहीं आ सकता हो, जहां प्रोटेक्शन हो, जहां गार्ड हो। दूसरा, जो एंटी टेरर ऑपरेशन हो, उनको जो ऑपरेशन ऑल आउट है वो जो 2017 में मैंने स्टार्ट किया था उसको कंटिन्यू करना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई चलती रहनी चाहिए। लेकिन हम और किलिंग्स अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल, यही वो लोग भी कह रहे हैं जो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं, आंदोलनरत हैं। पूर्व डीजीपी जम्मू कश्मीर एसपी वैद्य हमारे साथ जुड़े हुए थे, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगातार वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से विजय कुमार जो बैंक मैनेजर हैं उनकी हत्या की गई है, और साथ ही साथ आप बैंक मैनेजर विजय कुमार की तस्वीर भी देख रखे हैं जिनकी हत्या की गई है, और साथ ही साथ वो लोग भी जो इस वक्त सड़कों पर उतरे हुए हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। एक ब्रेक के लिए हमें यहां पर रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे बीजेपी में हार्दिक अध्याय का आरंभ।